नमस्ते दोस्तों। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ की। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, रिस्क क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। ये आईपीओ 17 जुलाई 2026 से ओपन होगा और 21 जुलाई 2026 को क्लोज होगा। इसका प्राइस बैंड 402 से 424 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में लगभग आपको 35 शेयर है, इसलिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,070 का बनता है। आईपीओ का टोटल इशू प्राइस 450 करोड़ है। अलॉटमेंट 22 जुलाई को एक्सपेक्टेड है और लिस्टिंग 24 जुलाई को हो सकती है। अब कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक एक इंटीग्रेटेड माइनिंग और लॉजिस्टिक कंपनी है। इसका बिजनेस सिर्फ कोल निकालना नहीं है, बल्कि यहाँ माइनिंग के ऑलमोस्ट हर स्टेज पे काम होती है। कंपनी ओवरबर्डन रिमूवल, कोल एक्सट्रैक्शन, लोडिंग अनलोडिंग, रूट ट्रांसपोर्टेशन, रेल कोऑर्डिनेशन, रेक लोडिंग और कोल ट्रेडिंग जैसे सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब कस्टमर को एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलता है। कंपनी के पास 1911 ओन एंड लीज व्हीकल और माइनिंग इक्विपमेंट है। इसमें से 883 माइनिंग टीपर्स, 162 एक्सकेवेटर्स, 362 टिप ट्रेलर एंड लोडर्स, बुलडोजर और ग्रेडर्स भी शामिल है। इसके अलावा कंपनी के अपने मेंटेनेंस वर्कशॉप भी है, जिसे मेंटेनेंस कॉस्ट कंट्रोल में रखती है। अब बात करते हैं कस्टमर की। कंपनी काफी सालों से कोल इंडिया की सब्सिडरीज जैसे वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और नॉर्थर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के साथ काम कर रही है। फाइनेंशियल 2026 में कंपनी की लगभग 85% रेवेन्यू रिपीट कस्टमर से आई है। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कंपनी के क्लाइंट्स और उस पर भरोसा करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते रहते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का ऑर्डर बुक। 15 मई 2026 के हिसाब से कंपनी के पास लगभग 9,550 करोड़ का ऑर्डर बुक था और इसमें से करीब 96% ऑर्डर कोल माइनिंग एंड ओवरबर्डन रिमूवल से रिलेटेड है। ये कॉन्ट्रैक्ट 2031 तक के लिए है, जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। कंपनी का रेवेन्यू 2024 में 953 करोड़ था, फाइनेंशियल 25 में 1430 करोड़ और फाइनेंशियल 2026 में बढ़कर 1677 करोड़ हो गया। मतलब सिर्फ 2 साल में रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ दिखने को मिली। प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंप्रूव हुआ है। फाइनेंशियल 2024 में कंपनी का पैट 95 करोड़ था, फाइनेंशियल 2025 में 131 करोड़ के आसपास था, फाइनेंशियल 2026 में 158 करोड़ रहा। इससे पता चलता है कि कंपनी सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ा रही है, बल्कि प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। कंपनी को क्रिसिल ट्रिपल बी प्लस स्टेबल और शॉर्ट टर्म के लिए क्रिसिल A2 रेटिंग भी मिली है। इसके अलावा कंपनी का वेस्टर्न कोलफील्ड्स एंड टाटा हिटाची जैसे ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन हर आईपीओ की तरह इसमें भी कुछ रिस्क है, जो आपको समझना चाहिए और जानना जरूरी है अप्लाई करने से पहले। सबसे बड़ा रिस्क है कस्टमर कंसंट्रेशन। फाइनेंशियल 2026 में कंपनी के टॉप 3 कस्टमर ने लगभग 90% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है। अगर इसमें से कोई बड़ा कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करे या बिजनेस कम कर दे तो कंपनी की अर्निंग पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा रिस्क ये है लार्ज माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंडेंसी है। कंपनी की रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कुछ ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट डिले और कैंसिल होता है तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। तीसरा रिस्क है हाई डेट। फाइनेंशियल 2026 में कंपनी की बोरोइंग 1057 करोड़ से भी ज्यादा थी और टोटल फाइनेंशियल इनडेप्टनेस 1631 करोड़ के पास थी। डेप्ट इक्विटी रेशियो भी रिलेटिवली हाई है। इससे इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट फ्यूचर में प्रेशर बना सकती है इस कंपनी के ऊपर। इसके अलावा कंपनी की ऑपरेशन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट कंसंट्रेटेड है। किसी भी पॉलिटिकल, रेगुलेटरी या एनवायरमेंटल इशू का सीधा असर बिजनेस पे पड़ सकता है। माइनिंग बिजनेस मॉनसून सीजन से भी काफी इम्पैक्ट होता है। हेवी रेनफॉल की वजह से प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों इफेक्ट हो सकता है। अब फाइनल डिसीजन अगर पॉजिटिव देखें तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, ग्रोइंग रेवेन्यू और प्रॉफिट, ह्यूज ऑर्डर बुक और कोल इंडिया ग्रुप के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। लेकिन नेगेटिव में हाई डेप्ट, कस्टमर
कंसंट्रेशन, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंसी और माइनिंग सेक्टर का ऑपरेशनल रिस्क को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेरी ओपिनियन में अगर आईपीओ का वैल्यूएशन रीजनेबल रहता है, जीएमपी स्ट्रांग रहता है और सब्सक्रिप्शन अच्छा देखने को मिलता है थर्ड डे में तो लिस्टिंग गेन के लिए ये आईपीओ इंटरेस्टिंग हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डेट और वैल्यूएशन को अच्छे से एनालाइज करने की डिसीजन लेना चाहिए। आपको कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ का डिटेल एनालिसिस अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इंस्टा को भी जाके फॉलो कर लीजिएगा।